आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हाँ दोस्तों, मैं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फतेहपुर सेक्री पर, जहाँ पर एक खूबसूरत सा महल बनाया गया है जो लाल पत्थर का बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक बुलंद दरवाजा है जहाँ से मुगल सल्तनत जो है यहाँ से गुजरती थी और यहाँ से ही अपने कामकाज को अंजाम देती थी। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि महल के चारों तरफ आपको दिखाया कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है और लाल पत्थरों के साथ साथ कई एक पत्थरों को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। इस फतेहपुर सेक्री का जो ये महल है, इसकी कहानी भी बिल्कुल एक ऐसी कहानी है, दिलचस्प कहानी है, जिसे हम अगर आपको सुनाएंगे तो आपको याद आएगा सलीम और अनारकली की कहानी। जी हाँ, सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। ये जो फतेहपुर सेक्री का जो महल है वो वही याद दिलाता है। अकबर बादशाह जो यहाँ पर महल पे राज किया करते थे, उन्होंने खास तौर से इस महल को जो है यहाँ की राजधानी, फतेहपुर की राजधानी बनाने के लिए सोचा था, लेकिन वो उसमें थोड़े से इंटरेस्टेड नहीं रहे और उन्होंने राजधानी जो है वो आगरा में जाकर बनाया। तो हम आगरा भी जाएंगे और आपको वहाँ की भी क्लिप दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ की जो कहानी है वो सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से फेमस कहानी है। आइए हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये दरगाह है सलीम चिश्ती की, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग जो है खास तौर से प्रेमी और प्रेमिका खास तौर से यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी मन्नतों को मांगते हैं, यहाँ पर नारा बांधते हैं और उस पर जब मन्नत पूरी हो जाती है या जब उनकी शादियां हो जाती है तो वो आकर उस नारे को खोलते हैं। ऐसे यहाँ की कुछ कहानियां हैं। बैठकर हम ये महल को आपको दिखा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत, कई एकड़ जमीन पर जो है ये महल फैला हुआ। आइए हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर अनारकली को दफनाया गया था, यानी उन्हें चुनवा दिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था, उसे बॉर्डर कर दिया गया है। इस बॉर्डर के अंदर जो है अनारकली को चुनवा दिया गया था और उसे दफना दिया गया था जहां पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब आइए हम आपको वो चीज दिखाते हैं जहां पर अनारकली को निकाला गया था और उसे निकाल कर उसके जो शव को है वो लाहौर भेज दिया गया था और वहां जाने के बाद में उसकी वहां पर एक विशाल मज़ार बनाई गई है। आज वो लाहौर में अनारकली की मज़ार के नाम से मशहूर है। आइए हम आपको वो दरवाज़ा भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पर अनारकली की जो शव है उसको निकाला गया था और उसको निकाल कर जो है लाहौर भेज दिया गया था। वहां जाने के बाद में आज उनकी एक कब्र बनाई गई है और वहां पर एक शव गया था। आपको हम दिखा सकते हैं कि ये वही दरवाज़ा है जो गुफा की तरफ जाता था और ये जो दरवाज़ा है ये सीधे आगरे को निकलता था। ये गुफा को आज ये आगरे का ये जो गुफा है इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन जगह वही है, यहीं से उनके शव को निकाला गया था। आपने जो मुगल आजम फिल्म है उसमें देखा होगा कि अनारकली को निकाला गया था, मतलब वहाँ पर जिंदा निकाला गया था, लेकिन उनके शव को जो है मुर्दा निकाला गया था। ये तो वही जगह वही दरवाज़ा है जो आपने देखा होगा मुगल आजम फिल्मों में। तो एक आर्टिफिशियल फिल्म थी जहाँ पर जालियों से खींच कर उसको निकाला गया था और उसके बाद में उसके कपड़ों को वहाँ भेजा गया था और ये वही जगह है, वही दरवाज़ा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस महल को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर उन तमाम लोगों की कब्र हम आपको दिखा सकते हैं जो उनके साथ में जो है शहीद हो गए थे और यहाँ पर बहुत सारी शहीदों की कब्र है। और आइए हम आपको और भी चीज़ें बताते हैं। इस महल में एक बहुत ही अच्छी जामा मस्जिद भी है। आइए हम आपको जामा मस्जिद की तस्वीर दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि इस जो महल है यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो जामा मस्जिद की तस्वीर दिखाए कि कितना विशाल इसे बनाया गया है, कितना खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। इसके अंदर कई एक छोटे छोटे गुंबद भी है, बड़े बड़े गुंबद भी है और एक विशाल गेट भी है जिसे कि इसे भी बुलंद दरवाज़ा ही हम कह सकते हैं। तो ये जामा मस्जिद है, इसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अकबर के साथ में बीरबल भी थे, तो बीरबल महल को भी हम आपको दिखाते हैं कि उसका महल भी यहीं पर बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी तरफ से कि ये जो सतह है ये बीरबल महल को नाम से कहलाया गया था। यहाँ ये बीरबल का महल था जहाँ पर
बीरबल अकबर के साथ में रहकर बहुत सारी बातों को उनके शेयर करते थे, बहुत सारी बातों को बताया करते थे और उनके बगैर अकबर चलते भी नहीं थे। तो ये थी पूरी कथा, पूरी कहानी जो अकबर और बीरबल की और सलीम और अनारकली के बीच की थी। उसी को देखने के लिए फतेहपुर सीकरी में लोग यहाँ आते हैं और लोगों को जो प्रेम कथाएं हैं वो लोगों को सुनाते हैं और जो प्रेमी और प्रेमिका है वो लोग भी अपनी मन्नतों को यहाँ पर मनाते हैं। तो मैं अपने सहयोगी के साथ फैजान अंसारी के साथ सुल्तान कुरैशी, भिवंडी समय न्यूज़।